नाज़रीन, कई लोग बचपन में ये ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं कि काश वो परिंदा होते, ताकि वो जब चाहते, जहाँ चाहते, जैसे चाहते उड़ कर चले जाते और जहाँ चाहते उड़ कर बैठ जाते, आज़ाद और खुली फ़ज़ा में घूमते फिरते। बल्कि कभी कभी तो ये ख्वाहिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उन परिंदों को आज़ादी के साथ हवा में उड़ता देखकर हसद भी महसूस करने लगते हैं। हो सकता है आप भी इन्हीं लोगों में से एक हों जिनकी ये ख्वाहिश होती थी। लेकिन जब आपको आज की इस वीडियो को पूरा देखकर मालूम चलेगा कि सिर्फ परिंदा होना ही उड़ने के लिए काफ़ी नहीं होता, बल्कि ज़रूरी है कि उड़ने की सलाहियत भी हो। क्यों कि बाज़ परिंदे ऐसे होते हैं कि वो परिंदे तो होते हैं लेकिन वो फिर भी उड़ नहीं सकते। जब आपको ये बात पता चलेगी तो हो सकता है कि आपकी वो ख्वाहिश कम हो जाए, क्योंकि बाज़ परिंदे भी ऐसे होते हैं कि वो परिंदे तो होते हैं मगर उड़ नहीं सकते, बल्कि सिर्फ ज़मीन पर चलते फिरते रहते हैं या थोड़ी बहुत जंप लगा सकते हैं। तो ऐसे परिंदे जो परिंदा होने के बावजूद नहीं उड़ सकते, उनकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फिलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो अब आइए चलते हैं उन 8 परिंदों की तरफ जो उड़ नहीं सकते, मगर ये बात याद रखें कि वो सिर्फ उड़ने के हवाले से पीछे हैं। बाकी वो खूबसूरती वगैरह में वही भोलपन रखते हैं जो परिंदों में होता है। तो उन परिंदों में जो सबसे पहला परिंदा है वो है वीका। वीका नामी ये परिंदा न्यूजीलैंड का परिंदा है। ये रंगत में भूरे रंग का होता है और हजम के एतबार से देखें तो मुर्गी जितना बड़ा होता है। फिक्र की बात यह है कि इन परिंदों की तादाद अब काफ़ी कम हो गई है और मजीद कम से कम होती चली जा रही है। गुनगुनाना इन परिंदों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और ख़ास बात यह है कि इनका नर और मादा दोनों मिलकर भी गुनगुनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें खाने पीने की चीज़ें चोरी करने की आदत पाई जाती है। यही वजह है कि इन्हें चालाक चोर के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये खुराक वगैरह चुराने में बहुत माहिर होते हैं। इसके साथ साथ इनकी एक खूबी भी है और वो ये है कि ये परिंदे तैराकी में कमाल रखते हैं। हमारी इस लिस्ट का अगला परिंदा है स्टीमर डक। स्टीमर डक की 4 अक़साम होती हैं। उन 4 अक़साम में से सिर्फ एक किस्म ऐसी है कि जो इतना उड़ सकती है जितना कि आम बत्तख उड़ सकती है, और बाकी 3 अक़साम में ये खूबी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। वो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते, बल्कि उड़ने वाली किस्म में भी बाज़ नर इतने भारी होते हैं कि वो भी उड़ नहीं पाते। रही ये बात कि ये बत्तखें कहाँ पाई जाती हैं, तो जनाब ये बत्तखें साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। इस बत्तख का नाम सुनकर आप शायद चौंक गए होंगे। स्टीमर, ये कैसा नाम है? दरअसल ये बत्तखें जब पानी में से गुजर रही होती हैं तो अपने परों को इस तरह से चलाती हैं जैसे स्टीम बोट का पहिया घूमता है और शोर मचाता है। इसी वजह से इस बत्तख का नाम भी स्टीमर डक हुआ। इन बत्तखों में आपस की लड़ाइयाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं, यहाँ तक कि ये इन लड़ाइयों में एक दूसरे को कभी कभार मार भी देती हैं, और इन लड़ाइयों में ये अपने परों का इस्तेमाल करती हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं। इन बत्तखों में आपस में इलाके बटे हुए होते हैं। अगर कोई बत्तख किसी दूसरे इलाके में दाखिल हो जाए जो उनका इलाका गैर हो, तो उस इलाके की बत्तखें उस पर हमला कर देती हैं, और यही इन सब की लड़ाई का सबब बनता है। और कई दफ़ा ये लड़ाई खूनी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर जाती है और कई बत्तखें मारी जाती हैं। ये बत्तखें लड़ाई करने में इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि अपने से कई गुना बड़े आबी परिंदे को भी मार देती हैं। इसके बाद एक परिंदा है जिसका नाम है काकापो। ये परिंदा भी न्यूजीलैंड के जंगलात में पाया जाता है। ये तोते की एक किस्म है। क्योंकि इस तोते की शक्ल उल्लू से काफ़ी मिलती है, इसलिए इसे ओल पैरट भी कहा जाता है, यानी उल्लू तोता। इस तोते की भी अनोखी ही बातें हैं। ये है तोता, दिखता उल्लू की तरह है, खड़ा पेंगुइन की तरह होता है और चलता बत्तख की तरह है। ये वाकई एक अजीब सा मगर बहुत खूबसूरत परिंदा है। इसके पर ग्रीन ग्रीन और भूरे भूरे रंग के होते हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 2 फीट तक हो सकती है, और अगर वजन की बात करें तो जनाब ये दुनिया का सबसे भारी तोता होता है। इसके नर की आवाज़ इतनी तेज़ और बुलंद होती है कि उसे हाफ मील तक भी सुना जा सकता है। उसके बाद अगला परिंदा है पेंगुइन। उड़ने की सलाहियत से महरूम परिंदों की लिस्ट पेंगुइन के बगैर नामुकम्मल रहती है। पेंगुइन की 18 अक़साम होती हैं और कोई भी किस्म नहीं उड़ सकती। ये परिंदा उड़ तो नहीं सकता मगर तैरता बहुत अच्छा है, और शायद यही एक परिंदा है जो परिंदा होने के बावजूद गोता भी लगा सकता है। इनकी टांगें बहुत छोटी होती हैं और जिस्म बहुत बड़ा और भारी होता है। जब इतना बड़ा बोझ छोटी छोटी सी टांगों पर पड़ता है तो चलते हुए एक अनोखी सी चाल वजूद में आती है जो काफ़ी दिलचस्प होती है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि पेंगुइन अंटार्कटिका में ही रहती है, जबकि इसकी कई अक़साम शुमाल में भी पाई जाती हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे इलाकों में भी रहती हैं जहां मौसम कदरे दरमियाना होता है।
इन परिंदों के दरमियान रुमानवियत बहुत ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद अगला परिंदा है टाकाही। ये भी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये एक दरमियाने साइज का परिंदा होता है। इसको हाइड एंड सीक मास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इस परिंदे को सन 1800 में ही एक ऐसा परिंदा शुमार कर लिया गया था कि जिसकी नस्ल दुनिया में अब नापैद हो चुकी। लेकिन फिर 1948 में अचानक ये परिंदा एक बार किसी के जरिए से दरियाफ्त हो गया। इन परिंदों की उम्र काफी लंबी होती है। इनमें ज्यादा से ज्यादा उम्र 20 साल भी हो सकती है। 20 साल परिंदों के एतबार से एक बहुत बड़ी उम्र है। उसके बाद अगला परिंदा है कीवी। ये न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा भी है। कीवी की 5 अक़साम होती हैं। इसका साइज भी एक नॉर्मल मुर्गी जितना होता है। इसके पर बहुत कम होते हैं, जबकि अंडे काफी भारी होते हैं। यहाँ तक कि एक अंडे का वजन 1 पाउंड भी हो सकता है। देखा जाए तो 1 पाउंड का अंडा इस परिंदे के साइज के एतबार से बहुत बड़ा है। उसके बाद अगला परिंदा है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। इस परिंदे को परिंदों का बादशाह कहना चाहिए। ये दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा परिंदा है। इसको इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं, जबकि उर्दू में शुतुरमुर्ग कहते हैं। मुर्ग तो इसलिए कहते हैं कि इसकी बनावट मुर्गी जैसी होती है, और शुतर इसलिए कहते हैं कि शुतर का मतलब होता है ऊंट, और ये ऊंट की तरह लंबा और भारी और वजनी होता है और बड़े बड़े कदम उठाकर चलता है। इसका कद 9 फीट और वजन 300 पाउंड से ज्यादा हो सकता है। इनके अंडे भी परिंदों में सबसे बड़े अंडे होते हैं, जिनकी गोलाई 5 इंच और वजन 3 पाउंड तक भी हो सकता है। इनकी टांगें बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं। अगर इसकी लड़ाई हो जाए तो ये बचत के लिए अपनी ताकतवर टांगों का इस्तेमाल करता है और सामने वाले को शदीद जख्मी कर सकता है। इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। ये 45 मील फी घंटा की रफ्तार से बहुत देर तक, बहुत दूर तक दौड़ सकता है। इसके बाद अगला परिंदा है कैसोवेरी। ये एक ऑस्ट्रेलियाई परिंदा है, यानी ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जजीरों में पाया जाता है। इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, यानी ये समझ लें कि इससे बड़ा परिंदा दुनिया में सिर्फ शुतुरमुर्ग ही है, और शुतुरमुर्ग से बड़ा कोई परिंदा नहीं, यानी ये परिंदा दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा परिंदा है। इसका पंजा इंतहाई मजबूत और खतरनाक होता है। इसके पंजे के दरमियानी हिस्से पे छुरे की तरह का एक हिस्सा बना होता है, और वो हिस्सा भी 4 से 5 इंच तक लंबा होता है। वो अगर किसी को मार दे तो शदीद जख्मी कर सकता है। तो नाजरीन, इसके साथ ही ऐसे परिंदों की लिस्ट के जो परिंदा होने के बावजूद नहीं उड़ सकते, हमने आपके सामने पेश की। के साथ ही वीडियो का वक्त खत्म हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल कीजिए।